यहाँ 3 कैंडिडेट बदले गए, मतलब 2 कैंडिडेट बदले गए, आप तीसरी कैंडिडेट है। आपको लगता है कि प्योर ये जाति और धर्म का आंकड़ा है जिसकी वजह से आपको टिकट मिला है? अरुण गोविल कलाकार हैं और हम मेयर रहे हैं, क्योंकि वो कलाकार हैं, वो मुंबई जाएंगे वापस। मेरठ में अखिलेश यादव ने 3 बार अपने प्रत्याशी बदले। आखिरकार सुनीता वर्मा पर अखिलेश ने दांव खेला। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर अखिलेश ने सुनीता वर्मा पर क्यों दांव लगाया। किस रणनीति के तहत सपा ने 3 बार प्रत्याशी बदले। दरअसल सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा को मुस्लिम दलित समीकरण के सहारे जीत की आस है। उनको टिकट मिलने की एक बड़ी वजह ये समीकरण भी है। इस सीट पर 9 लाख से भी ज्यादा दलित मुस्लिम बताए जाते हैं, जो करीब 50% है। महापौर चुनाव में भी सुनीता वर्मा इसी समीकरण से जीत हासिल कर पाई थी। 3 दिन पहले सुनीता वर्मा ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। नामांकन के आखिरी दिन ही प्रत्याशी बदला गया और सुनीता वर्मा को मौका दिया गया। बीजेपी ने यहां से रामायण के राम अरुण गोविल को उतार कर मेरठ को हॉट सीट बना दिया है। ऐसे में सपा ने भी खास रणनीति के तहत सुनीता वर्मा पर दांव लगाया है। सुनीता वर्मा न सिर्फ यहाँ की मेयर रही हैं, बल्कि दलित समुदाय से आती हैं। मेयर रहने के कारण सुनीता यहाँ पर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर चुनाव अब बेहद रोचक हो गया है। लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हमारे साथ है मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सपा की प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी। सुनीता जी, इस सीट को, ये सीट काफी चर्चित सीट है वेस्टर्न यूपी की, लेकिन एक वजह से अभी और चर्चा में रही कि यहाँ 3 कैंडिडेट बदले गए, मतलब 2 कैंडिडेट बदले गए, आप तीसरी कैंडिडेट है। भानु प्रताप जी थे पहले, फिर आपके अतुल प्रधान आए, फिर और आप आई। तो ऐसे में मतलब ये विपक्ष का आरोप है कि आपकी पार्टी कंफ्यूज लग रही है। तो कैसे इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? कोई कंफ्यूज ही नहीं है। ये माननीय अखिलेश जी का आदेश है और उन आदेशों पे सभी ने पालन किया है और पालन करेंगे। ऐसे सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, कोई बिखरावा नहीं है। उनकी मर्जी थी, उन्होंने अपने जो है वोट का समीकरण देखा कि जनता किसको जिता सकती है, कौन सीट निकाल सकता है, किसका समीकरण ठीक बैठ रहा है, ये सोच समझ के उन्होंने हमें नहीं। तो पार्टी में ये पहले क्यों नहीं सोचा गया, मतलब ये इस तरह की स्थिति क्यों बनी और अंततोगत्वा आप किस तरह, मतलब ये क्या रणनीति रही होगी या आप लोगों ने क्या कन्विंस किया अखिलेश जी को कि आप लोग रणनीति होती है पार्टी की? नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या रणनीति पार्टी की होती है और रणनीति बताई नहीं जाती। अच्छा, रणनीति बताई नहीं जाती है, ठीक है। ठीक है। तो एक बात ये कही जाती है कि क्योंकि यहाँ दलित और मुसलमान का जो एक वोट बैंक है, उसके तहत आपको अंत में उतारा गया है, क्योंकि पहले के जो कैंडिडेट से जैसे अतुल प्रधान थे, उनकी कम्युनिटी का वोट उस तरह से नहीं है। तो आपको लगता है कि प्योर ये जाति और धर्म का आंकड़ा है जिसकी वजह से आपको टिकट मिला है? सर, समाज हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, उधर कांग्रेस के जो है सब कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, सभी का गठबंधन साथ में है, सब समाज का साथ में है। तो पिछले जो 2 उम्मीदवार थे, आपके पूर्ववर्ती जो 2 उम्मीदवार थे, क्या उनका समर्थन मिल रहा है? क्योंकि मुझे सबका समर्थन मिल रहा है। अतुल प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, रफीक अंसारी जी हमारे साथ हैं, शाहिद मंत्री जी हमारे साथ हैं, सब लोग साथ हैं, सबका समर्थन। जिलाध्यक्ष जी हैं तो सभी जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और पार्टी के सारे कार्यकर्ता। जी। तो एक चीज बताइए कि भाजपा से जो उम्मीदवार हैं वो सबको पता है कि अरुण गोविल हैं, टीवी पर मतलब उनकी एक अपनी लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को कैसे पार पाएंगे? ये भी मेयर रही हैं। अरुण गोविल कलाकार हैं और हम मेयर रहे हैं। अरुण गोविल बाहर के हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के कैंडिडेट होते तो हम शायद मुकाबले में उनको गिनते, लेकिन अब हमने उन्हें मुकाबले में नहीं गिन रखा। तो मुकाबला किससे है आपका सुनीता जी? मुकाबला हमारा है भाजपा से, लेकिन अरुण गोविल से नहीं है, क्योंकि वो कलाकार हैं, वो मुंबई जाएंगे वापस। वो नकली किरदार है, ये असली चरित्र हमारे साथ आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। यहाँ खास बात यह है कि जिस मेरठ से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, वो बीजेपी का अभेद्य किला सा रहा है। पिछले 8 चुनावों में 6 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। परंपरागत तौर पर बीजेपी यहाँ मजबूत मानी जाती है। मेरठ में 2009 से लगातार केसरिया ध्वज लहराता रहा है। समूचे देश में विख्यात रहे अरुण गोविल मूलतः मेरठ के ही रहने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सियासी तौर पर बीजेपी का गढ़ रहे मेरठ में जातीय समीकरण के हिसाब से गोविल फिट हैं। मेरठ में मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं, इनकी आबादी करीब 5.5 लाख है। दूसरे नंबर पर दलित हैं, इनकी संख्या करीब 3 लाख है। तीसरे नंबर पर वैश्य हैं, इनकी आबादी करीब 2.5 लाख है।
चौथे नंबर पर ब्राह्मण हैं जिनकी आबादी करीब 1.5 लाख है। 5वें नंबर पर जाट फूटर हैं जिनकी आबादी करीब 1 लाख है। अन्य जातियों जिनमें ठाकुर, त्यागी, गुर्जर, पंजाबी वगैरह शामिल हैं, इनकी तादाद करीब 5,40,000 है। वैश्य समाज से ताल्लुक रखने वाले अरुण गोविल के जरिए बड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। उधर सपा कांग्रेस गठबंधन की मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी सुनीता वर्मा का राजनीतिक सफर 1.5 दशक पहले जिला पंचायत सदस्य के तौर पर शुरू हुआ था। 2017 में बीजेपी की कांता करदम को 29,582 वोटों से हराकर बसपा के टिकट पर लड़ी सुनीता वर्मा महापौर बनी थी। सुनीता वर्मा को 2,34,817 वोट मिले थे, जबकि कांता करदम को 2,05,235 वोट मिले। बाद में योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा ने सपा का दामन थाम लिया था। यूपी में विपक्षी सरकार में तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।